सभी अतिथिगण, जिसमें मान्यवर आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे माननीय डी.आर. रावल सर, प्रधान महासचिव बामसेब नई दिल्ली। जैसा कि आपको पता है कि अब बामसेब एवं राष्ट्रीय मूल निवासी संघ और भारत मुक्ति मोर्चा एकदम से एक्शन मोड में है और इस एक्शन मोड के निमित्त ही हमारे राष्ट्रीय प्रधान महासचिव रावल सर और राष्ट्रीय नेतृत्व ने चलो गांव की और राज्य स्तरीय प्रबोधन कार्यक्रम के निमित्त इस जोधपुर संभाग में एक प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम लगाया। इसमें आप सभी तमाम पधारे संगठन के पदाधिकारीगण और तमाम वेल विशर्स, जिनसे ये गुजारिश रहेगी कि हम इस कार्यक्रम के निमित्त चलो गांव की ओर में हम जो आज प्रबोधन लेंगे उस पर हम अमल करते हुए गांवों में जाकर के हम अपने इस संगठन का जो उद्देश्य निर्धारित है उस उद्देश्य के निमित्त अति शीघ्र सफलता प्राप्त कर सकें। इसके जो छोटे छोटे लक्ष्य हमें समय समय पर मिलते हैं उसको पूरा करने की पूरी कोशिश की जाती है। इसके जो 3 विषय हैं उसके बारे में मैं अधिक नहीं कहूँगा कि मेरा पूरा जो समय है मैं राष्ट्रीय प्रधान महासचिव साहब को देना चाहूँगा। इसमें बाबा साहब का एक कोट है इसमें कि लोकतंत्र और ब्राह्मण तंत्र एक साथ नहीं चल सकता। मानव डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब ने 1952 में जो तथ्य कहा था, भारत के संविधान लागू होने के बाद उस समय में जब प्रथम चुनाव हुए उस समय में जो मात्र एक पार्टी थी कांग्रेस, और उस समय में पंडित नेहरू ने जो निर्वाचन क्षेत्र के लिए जो टिकट बांटे गए थे वो 80% टिकट जो है एक जाति विशेष के लोगों को दिए गए थे। और उसी समय से यह अवधारणा बन गई कि आज भी जो है ब्राह्मण तंत्र का कब्जा लोकतंत्र में है। उस बात को लेकर के ही, उस समस्या को लेकर के ही बाबा साहब ने कहा था, क्योंकि जो पूना पैक्ट में जो समझौता हुआ उस समय बाबा साहब निराश हुए थे और निराश होने के बाद में हमारे समाज में उन लोगों को कहा कि जो जूस जो है गांधी जी पी गए और छिलके अपने पास रहे और उन छिलकों की बदौलत आप और हम लोग आज इस स्थिति में पहुंचे हैं जिससे हम मैं एक छोटा सा आतना सा कार्यकर्ता जो है इस मंच पर खड़ा होकर के आपके सामने अपनी बात रख रहा हूँ। ये अधिकार मुझे संविधान की बदौलत ही मिला है। तो कहने का मतलब यह है कि जब प्रथम इलेक्शन हुए थे उस समय में जो व्यवस्था बाबा साहब ने देखी, उस व्यवस्था को देख करके ही ये कोटेशन कहा था। और आज देखिएगा कि भारत के अंदर लोकतंत्र के जितने भी दल हैं, राष्ट्रीय दल, उन सभी दलों पर ब्राह्मण तंत्र का कब्जा है। चाहे हमारे समाज के लोग जो उन दलों में जाकर के लाइन में खड़े रहते हैं, उनको जब टिकट वितरण किया जाता है तो वो जिम्मेदारी समाज के प्रति न निभाते हुए उन दलों के प्रति निभाते हैं और वही जो है हमारा शोषण सबसे ज़्यादा कर रहे हैं। तो बामसेब की जो विचारधारा इस 1978 के बाद में देश में हर गांव-गांव जाकर के फैल रही है। आज वर्तमान में राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय बैसाम साहब की नेतृत्व में पूरे भारत के अंदर एक एक छोटे से छोटे गांव तक बामसेब की विचारधारा पहुंच चुकी है। कमी सिर्फ मात्र यह है कि हम लोग जो है उनको एक्शन मोड में नहीं ला रहे हैं। इसीलिए मेरी गुजारिश रहेगी कि हम सभी विचारधारा के अंदर जो भी कर्मचारी गण है, क्योंकि बामसेब
नॉन रिलीजियस, नॉन पॉलिटिकल और शुद्ध रूप से कर्मचारियों का संगठन है। और कर्मचारी कहीं पर सरकार के बाध्यता में रहते हैं, इस कारण से हमें समय, श्रम, बुद्धि, हुनर और जो महत्वपूर्ण बिंदु है साधन संसाधन का निर्माण करना, ह्यूमन रिसोर्स और धन सोर्स, जो धन सोर्स है उस सोर्स को हम हमारे महापुरुषों के बदौलत जो मिला है उसका बाबा साहब ने तो 5% का कहा था, लेकिन हम अगर 1% भी इस मूवमेंट में अगर लगाते हैं तो मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में हम एक बहुत बड़ा, आपने देखा होगा कि लोकतंत्र के अभी इस देश में पूरे के पूरे सिस्टम पर ब्राह्मण तंत्र का कब्जा है, चाहे वो मेनस्ट्रीम मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो या लोकल मीडिया हो, सोशल मीडिया, कोई भी थोड़ा सा जो है सोशल मीडिया अब हमारे पक्ष में, जो हमारे विचारधारा के लोग इस फील्ड में आए हैं वो सही बात बता रहे हैं। तो आपको पता है हर एक मुद्दे को जो राष्ट्रीय मुद्दा हमसे बनाता है, और उस मुद्दे पर कोई समय था जब लोग सुनने को तैयार नहीं थे, आज वही लोग जो है उस पर चर्चा कर रहे हैं। तो कहने का मतलब यह है कि लड़ाई बहुत लंबी लड़ रहे हैं, और अभी हमें जो है उस लड़ाई पर जीत पर काबिज होने के लिए हमें इसमें कार्य करना पड़ेगा। आप देखा होगा कभी जैसे ही सीजीआई ने इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड के बारे में सूचना सार्वजनिक करने के लिए एसबीआई जैसे बैंकिंग संस्था, जो हमारी सबसे बड़ी बैंकिंग संस्था है, उसको कहा, तो आपको पता है क्या घटनाक्रम हुआ। और उस घटनाक्रम को इतर करने के लिए सीए का, जिस कानून का हमने पुरजोर तरीके से विरोध किया था और उसको ठंडे बस्ते में डलवा दिया था, लेकिन ध्यान भटकाने के लिए उसको यहाँ पे लाया गया। अब देखिए आगे आने वाले समय में जैसा भी नेतृत्व हमें जिम्मेदारी देंगे, उस जिम्मेदारी को हम पूर्ण निभाने की पूरी कोशिश करेंगे। मैं संचालक जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने मुझे इस मौके पर बोलने का अवसर दिया। जय मुनिवासी, जय संविधान।